हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होप करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, आप सभी स्वस्थ है और मस्त है एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी शॉर्ट हैंड की। मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड 26 वाला अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसके अलावा मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। स्टेनो 26 ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है एंड मेरा मेन फोकस भी स्टेनो ही है। मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि शॉर्ट हैंड के बारे में बताओ, मैंने शॉर्ट हैंड कहाँ से की है, कैसे की है, ऑनलाइन की है, तो मैंने कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे शॉर्ट हैंड के लिए। एंड अगर आप स्टेनो स्टूडेंट हो, एसएससी स्टेनो स्टूडेंट हो एंड सीबीटी के लिए डाउट है आपको, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है सीबीटी रिगार्डिंग मेरे सोर्सेज क्या है एंड मैं कैसे कर रही हूँ, वो आप सब देख सकते हो। मूविंग बैक टू द वीडियो, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जो कि चाहते हैं कि उनको शॉर्ट हैंड घर बैठे सीखनी है। अभी घर बैठे सीखना है तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ऑफ़लाइन से बेटर है या नहीं है, ऑफ़लाइन में जो कराते हैं वो ऑनलाइन में होगा या नहीं, कितना टाइम लगेगा, हो पाएगा क्या, ऑनलाइन करने से सिलेक्शन होगा, कौन सी लैंग्वेज में करे, कौन सी बुक से करे एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आई नो, मुझे भी आए थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो एंड तक वीडियो देखना, एंड तक वीडियो देखोगे तो आपके सारे ही डाउट्स सॉल्व होंगे, इतना मैं गारंटी करती हूँ। देखते हैं कि कंप्लीट रोड मैप टू लर्न शॉर्ट हैंड एट होम क्या रहता है, कैसे रहता है। सबसे पहला सवाल, इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज से करनी चाहिए या हिंदी लैंग्वेज से करनी चाहिए। मैं एक बात बता दूँ कि ये दोनों ही बेस्ट है, दोनों में ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सिर्फ इंग्लिश चूज़ कर रहे हो या हिंदी चूज़ कर रहे हो ऐसा बिल्कुल मत करो। ये दोनों ही चीज़ें आपकी कमांड पे डिपेंड करती है। कमांड इन द सेंस कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, वोकैब अच्छा है, ग्रामर पे अच्छा कंट्रोल है, अगर आपका इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, नॉट द स्कोर बट इंग्लिश की जनरल नॉलेज अगर अच्छी है आपकी, आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड से जाओ। एंड अगर हिंदी में आपका जो व्याकरण वगैरह होता है, हिंदी बोलने पे अगर आपको बहुत अच्छे से आती है बट इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इंग्लिश बोलने में आपको बहुत दिक्कत आती है, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, आपको हिंदी शॉर्ट हैंड लेना चाहिए। अगर वन वर्ड में अगर आप पूछो कि हिंदी ले या इंग्लिश ले, मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो इंग्लिश शॉर्ट हैंड से करना, अगर हिंदी मीडियम से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो हिंदी मीडियम से करना। जो भी आपका स्कूलिंग हुआ है, स्कूल जिस भी मीडियम से हुआ है उसी मीडियम से आपको शॉर्ट हैंड करना है। अगर हिंदी मीडियम से हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इंग्लिश में चले गए, एंड इंग्लिश वालों के लिए भी सेम है, जो स्कूलिंग हुई है वही लैंग्वेज से आपको शॉर्ट हैंड भी कंटिन्यू करना है। दोनों में ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे एक एस्पायरेंट का आज मैसेज आया था कि उसने ऐसा सुना है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू हिंदी शॉर्ट हैंड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी होती है। आप दोनों में से कोई भी एक कर लो, दोनों से ही सिलेक्शन हो जाएगा। देन सेकेंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या डाउट जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, हम एस्पायरेंट्स के माइंड में आता है जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, राइट। वो ये है कि ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए या होम लर्निंग करना चाहिए। होम लर्निंग में तो बहुत डाउट आता है कि कैसे करना है, कवर होगा सिलेबस, नहीं होगा, किससे करना है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये होम लर्निंग का मैं आपको फुल कम्प्लीटली डिटेल में बताऊँगी, वीडियो में बने रहिए एंड तक। ऑफलाइन कोचिंग की सबसे पहले बात करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग में बेनिफिट्स क्या होते हैं कि डाउट्स जो है वो फ़ेस टू फेस सॉल्व होंगे। अगर आपको डाउट है तुरंत सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सर सामने ही है, राइट। एंड सर सामने हैं, इसलिए जो भी आपके स्ट्रोक्स हैं, जो भी आपके लाइंस है, वो इमीडिएटली चेक हो रहे हैं, राइट। अगर आपका स्ट्रोक आर वाला ऐसे बनाना है बट आपने ऐसे बनाया तो वो तुरंत रेक्टिफाई हो जाएगा क्योंकि सर सामने है, राइट। तो ये एक बेनिफिट है जो कि ऑफलाइन कोचिंग में मिलता है कि आपका डायरेक्टली इमीडिएटली डाउट सॉल्व होता है।
देन आपका लाइक फिज़िकली आपको जाना पड़ता है, लाइक डिस्ट्रैक्शन कम होगी ना। आप फिज़िकली रूम में हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो, सर आपके सामने है, डिस्ट्रैक्शन होगा आपका जो फ़ोन है। फ़ोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वो आपके साथ नहीं होगा क्योंकि सर सामने होंगे। सो डिस्ट्रैक्शन इसमें कम है। बट इसका लाइक दो डिसएडवांटेजेस अगर मैं बोलूँ तो ऑफ़लाइन कोचिंग के डिसएडवांटेजेस ये है कि फ़ीस जो होती है ऑफ़लाइन कोचिंग की वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। एंड कुछ सारे ऑफ़लाइन कोचिंग वाले नहीं बोल रही, कुछ ऑफ़लाइन कोचिंग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बट 90% ऑफ द ऑफ़लाइन कोचिंग जो होते हैं शॉर्ट हैंड वाले वो बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं। एंड ये जानबूझ के स्लो पढ़ाते हैं ताकि उनकी फ़ीस आती रहे, आप उनमें ही इन्वेस्टेड रहो एंड आपको स्लो पढ़ाने का उनका ये एक ही गोल रहता है। सो वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। एंड थर्ड थिंग ये है कि ट्रैवलिंग में बहुत टाइम चला जाता है, राइट। अगर ऑफ़लाइन कोचिंग में आप जाओगे तो ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाएगा, 1 से 2 घंटे आपके ट्रैवलिंग में ही जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं हो कि कोचिंग से डायरेक्ट घर पे आओगे थोड़ा टाइम पास करके आओगे। सो 1 से 2 घंटे आपके ट्रैवलिंग में जा रहे हैं। तो वही 2 घंटे अगर आप घर पे पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वो इन्वेस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। सो ये डिसएडवांटेजेस थे ऑफ़लाइन कोचिंग के, एंड एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस ये है कि फ़ीस इसकी कम होती है, ट्रैवल आपको करना ही नहीं है, ट्रैवल कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया है, ट्रैवलिंग के लिए कहीं पे जाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। एंड डाउट्स भी आपके सॉल्व होते हैं। अभी जो ऑनलाइन कोचिंग होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले लाइव डिक्टेशन लेते हैं एंड लाइव आपको पढ़ाते हैं। बेसिक्स तो आई गेस वो सारे रिकॉर्डेड होते हैं, बट जो भी डाउट्स है, डाउट्स ज़रूर से सॉल्व होते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक डायरेक्टली 2 मिनट में डाउट सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट डाउट सॉल्व हो जाते हैं ऑफ़लाइन कोचिंग के अंदर। सो ऑनलाइन कोचिंग किन के लिए बेस्ट है एंड ऑफ़लाइन कोचिंग किसके लिए बेस्ट है, अगर बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए बेस्ट है जो ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। एंड जो ऑफ़लाइन कोचिंग है वो बहुत ही दूर है। लाइक अगर तुम्हारे घर से तुम्हारी सिटी में नहीं है एंड तुमको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज तुमको कोचिंग जाना है, तो बिल्कुल भी ऑफ़लाइन कोचिंग में मत जाना, ऑनलाइन कोचिंग ही लेना। ऐसी सिचुएशन में ऑनलाइन कोचिंग ही बेस्ट रहती है। एंड फीस का फैक्टर, अगर तुम लोग इतना मनी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑफ़लाइन कोचिंग लगा लो तो ऑनलाइन कोचिंग जाना, ठीक है। बट अभी ऑफ़लाइन कोचिंग किसको लगानी चाहिए, तुम्हारे घर के पास में ही है, लाइक 30 मिनट या 1 घंटे में तुम कोचिंग से वापस आ सकते हो, लाइक जाके आ सकते हो, ऐसा डिस्टेंस है। सो ऑफ़लाइन कोचिंग ले लो, तुम्हारे ही सिटी में है, तुम्हारे घर के पास में है, तो ऑफ़लाइन कोचिंग ले लो। एंड अगर तुम फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो सो ऑफ़लाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए। बट ऑफ़लाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग में कुछ डिफरेंस रहेगा क्या, नहीं। एक बुक होती है, ठीक है। ऑफ़लाइन कोचिंग में भी सेम बुक का मटेरियल पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन कोचिंग में भी सेम बुक का मटेरियल पढ़ाया जाएगा। अगर एल ऐसा लिखा जा रहा है, एल को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन दोनों में ही एल को ऐसा सिखाया जाएगा, ना ऐसा 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 नहीं सिखाया जाएगा, जो जैसा है वैसा ही सिखाया जाएगा। सो ऑनलाइन एंड ऑफ़लाइन दोनों ही चीज़ में सेम सिखाया जाता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर फ़ीस देने जितने पैसे हैं तुम्हारे पास तो इन दोनों में से कोई भी प्रेफर कर लो, दोनों ही बेस्ट रहेगा। एंड मैंने बता दिया कि किसके लिए ऑफ़लाइन बेस्ट है एंड किसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास लाइक इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ भी चीज़ अफोर्ड कर सके। सो उनके लिए मैं बताती हूँ कि होम लर्निंग बेस्ट है। अभी यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेस है, इतने सारे टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री में सारे बेसिक पढ़ाए हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं वो सारे ही बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट किया, लाइक कुछ भी छोड़ा नहीं है। एंड इवन अगर छोड़ा है तो हमारे पास बेसिक वाली बुक होती है, राइट। बुक का नाम भी मैं बताऊंगी कि आप लोगों को कौन से बुक से करना है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको एक बुक लेना है एंड यूट्यूब के लेक्चर स्टार्ट कर देने हैं। बुक वो इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है ना, मैंने भी इसी बुक से किया है। मेरा खुद का सोर्स यूट्यूब ही है, मैंने ना ऑफ़लाइन कोचिंग लिया है ना ऑनलाइन कोचिंग लिया है, मैंने होम लर्निंग किया है, सेल्फ यूट्यूब लेक्चर्स एंड जो पिटमैन की बुक होती है उससे मैंने बेसिक्स कंप्लीट किए हैं अपने। सो यूट्यूब के लेक्चर्स स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं प्लेलिस्ट भी बताऊंगी एंड जो टीचर्स है, जो सर्स है,
जो यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे बेसिक्स फ्री में पढ़ाए हैं कंप्लीट, तो वो भी बताऊँगी। आगे वीडियो में बने रहना। यूट्यूब के लेक्चर्स लेने हैं एंड बुक को साथ में रखना है। जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बुक को देखो एंड एक रफ बुक बना लो एंड उसमें प्रैक्टिस करते रहो। रफ बुक ले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटी बुक लेना, जो नॉर्मल पहले से हम नोटबुक रेफ़र करते आए ना, जो बड़ी नोटबुक रहती है वो ले लो एंड उसमें प्रैक्टिस करते रहो। एंड हर एक वर्ड को कोशिश करो कि 10 बार लिखो ही। अगर अभी से 10-20 बार हर एक वर्ड को लिखना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ओके, सो मैंने भी यही किया है। मैंने होम लर्निंग ही की है। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था बेसिक्स के लिए। एंड मेरा प्रोग्रेस भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया है एंड लाइक अभी मेरा प्रोग्रेस क्या है। ओके, सो अभी थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि लाइक बुक कौन सी यूज़ करनी है, राइट। अभी होम लर्निंग अगर हम कर रहे हैं तो होम लर्निंग के टाइम पे बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो अभी ऑफलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग में तो सर प्रोवाइड कर देंगे मटेरियल। सर जो भी उनका डिक्टेशंस रहेगा, उनके तो नोट्स रहेंगे ना। ऑनलाइन कोचिंग में भी पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाती है उनके लेक्चर्स की, उनके डिक्टेशंस की। बट होम लर्निंग में क्या, होम लर्निंग में क्या करोगे, होम लर्निंग में बुक चाहिए होती है, राइट। सो बेस्ट बुक जो बिगिनर्स के लिए होती है, बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए होती है, वो मेरे अकॉर्डिंग तो पिटमैन है। मैंने भी पिटमैन से ही की है। बट पिटमैन के भी अभी 2 बुक्स आते हैं। एक है ग्रीन बुक एंड एक आती है रेड बुक। तो सारे ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें रेड बुक से करना चाहिए या ब्लू बुक ग्रीन बुक से करना चाहिए। सो मैंने रेड बुक से किया है। तो दोनों ही बुक का मटेरियल जो है सेम है। इसमें भी सेम है, रेड बुक वाले में, ग्रीन बुक वाले में भी सेम है। बट ग्रीन बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कम टाइम है। ग्रीन बुक जो है वो इतनी बड़ी है, वही रेड बुक जो है वो इतनी छोटी सी है, जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ग्रीन बुक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, वही रेड बुक कंपैरेटिवली जल्दी ख़त्म हो जाती है। बहुत क्रिस्प मैटर है, जितना लाइक सफिशिएंट है बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए उतना ही मैटर है। ग्रीन बुक में क्या है कि जो एक्सरसाइजेस होते हैं, एक्सरसाइजेस मतलब जो प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा मेहनत करके कंप्लीट कर लो, तो आप ग्रीन बुक रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि रेड बुक के लिए जाओ, क्योंकि रेड बुक ईजीली 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, 3 मंथ्स में रेड बुक कंप्लीट हो जाती है। एंड ग्रीन बुक को अगर देखने जाओ तो 5 से 6 महीने बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी बड़ी है। एंड हिंदी वालों के लिए मैंने इंग्लिश से की है, सो हिंदी में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हिंदी से शॉर्ट हैंड की है, उन्होंने यही कहा है कि ऋषि प्रणाली बेस्ट है हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो ऋषि प्रणाली नाम की एक बुक आएगी, वो बुक परचेज़ कर लेना। सो ऋषि प्रणाली ऐसी है, इस बुक को आप परचेज़ कर लेना। इससे आपके सारे जो भी शॉर्ट हैंड के बेसिक्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। देन ये पिटमैन न्यू एरा की बुक है जिससे मैंने किया था एंड मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है, क्योंकि इस बुक को कर लोगे ना, सारी बेसिक अच्छे से हो जाएगा। तो ये 2 बुक परचेज़ करनी है, ये क्वेश्चन वाली बुक एंड ये आंसर की है। जो भी एक्सरसाइजेस इसमें होते हैं इसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए थे। तो ये दोनों ही बुक को ज़रूर लेना है। ऐसा नहीं है कि एक बुक ले लिया एंड एक बुक छोड़ दिया, दोनों ही बुक को लेना है। सो अगर ये बुक तुम ले रहे हो एंड अगर ये बुक से अगर तुम करने की सोच रहे हो, सो 3 to 4 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ में तुम्हारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स मैंने न्यू एरा का जो कंप्लीट बुक था उसको कंप्लीट कर लिया था। प्रैक्टिस भी मैंने अच्छे से की थी। सारे ही स्ट्रोक्स जो होते हैं, स्ट्रोक्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो लाइक जो स्ट्रोक्स तुम बना रहे हो उसी स्ट्रोक्स पे ज़्यादा ध्यान देना। लाइक पी ऐसे बनाना है, बी ऐसे बनाना है, टी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। बेसिक्स, जितना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही जल्दी स्पीड बिल्डिंग होगा। सो मैंने 3 मंथ्स में कंप्लीट किया था। मैंने न्यू एरा से किया है, मैंने ग्रीन वाली बुक नहीं ली थी। एंड जिनको ग्रीन वाली बुक से करना है वो ये ग्रीन वाली बुक ये है। ग्रीन वाली बुक को कंप्लीट करने में, अभी ये जो है ये बहुत बड़ी बुक है। सो ग्रीन बुक को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से 6 मंथ्स का टाइम लगेगा। सो अभी इतना टाइम तो नहीं है, लाइक 6 मंथ्स में तो एग्ज़ाम आने वाली है। तो 6 मंथ्स के बाद स्किल के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने बचेंगे। 2 से 3 महीने में तुम क्या 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला दोगे?
तुमको जहाँ पे बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए 5-6 महीने लग रहा है, तो तुम 2 से 3 महीने में स्पीड कैसे बिल्ड करोगे? स्पीड बिल्ड करने के लिए ही तुमको और 4 से 5 महीने चाहिए। लाइक 2 मंथ्स लगेंगे 80 वर्ड पर मिनट लग आने के लिए, एंड उसके आगे और 2 से 3 मंथ्स लगेंगे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आने के लिए। सो टाइम लगता है सारी चीज़ों को। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो ये न्यू एरा वाली बुक है, 300 की बुक है, देख लो। सो ये जो न्यू एरा वाली बुक है ये बहुत अच्छी है, इजीली कंप्लीट हो जाएगी अगर तुम लोग 2 घंटे भी पढ़ रहे हो। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 आवर्स पढ़ो। लाइक 2 घंटा तुमको एक्सरसाइजेस करने में एंड जो टॉपिक्स है वो समझने में लगेगा, एंड जो 1 आवर बचेगा उसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एंड जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर ये वाली बुक तुम कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो इस बुक से, तो 3 मंथ के अंदर तुम्हारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड अगर ज़्यादा गया तो 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो ही जाएगा। एंड इस बुक को करने के बाद क्या करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। सो ये बुक 3 to 4 मंथ्स में हो जाएगी, एंड इसके बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, और 3 से 4 महीने का टाइम तो रहता है कि हम स्किल की प्रैक्टिस करें। तो उसमें जो 80 वर्ड पर मिनट एंड 100 वर्ड पर मिनट है उसकी भी स्पीड हम बिल्ड कर सकते हैं अगर ये बुक के अकॉर्डिंग जाए तो, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एंड मैंने इसी से किया है, एंड अभी मेरी करेंट स्पीड जो है 70 वर्ड पर मिनट है। मुझे ये बेसिक्स वाली बुक कंप्लीट करके सिर्फ 1 मंथ हुआ, लाइक लेस देन 1 मंथ बोल सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेस देन 1 मंथ हुआ, एंड मैं 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखती हूँ। एंड ये थी ग्रीन वाली बुक, एंड ये हिंदी वालों के लिए है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। एंड मैंने ये भी कहा है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, राइट, मैंने अभी जस्ट कहा। फिर भी स्लाइड देख लेते हैं कि 2 से 3 घंटे डेली करना है, 3 से 4 महीने में पिटमैन न्यू एरा की बुक। ओके, मैं ग्रीन वाली बुक की गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि वो 3 से 4 महीने में होगी या नहीं, तुम पे डिपेंड करती है। बट न्यू एरा की बुक में गारंटी से कहती हूँ कि 3 से 4 महीने में अच्छे से लाइक फुल कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी। देन स्पीड बिल्डिंग के लिए 4 से 6 महीने बचते हैं। 4 से 6 महीने में हम इजीली क्लियर कर लेंगे। लाइक 20 क्या बोल रही हूँ, जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है वो 2 मंथ्स में आ जाएगी, एंड 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड के लिए 3 से 4 मंथ्स लग जाएंगे, क्योंकि फ्रेसोग्राफी, एडवांस फ्रेसोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। सो ये पहले कंप्लीट कर लो बेसिक्स जो न्यू एरा है उससे। देन न्यू एरा कंप्लीट करने के बाद करे क्या, राइट। सो न्यू एरा कंप्लीट करने के बाद तुमको करना है लाइक व्हाट टू डू आफ्टर बेसिक्स के बाद एग्जैक्टली करे क्या करना चाहिए। सो बेसिक्स के बाद जो है स्पीड बिल्डिंग करनी है। अभी स्पीड बिल्डिंग कैसे करें, तो स्पीड बिल्डिंग के लिए जो है मैगजीन्स आती है। सो मैंने भी कैलाश चंद्र ली है। सबसे पहले तो कैलाश चंद्र ही प्रेफरेबल होती है अगर स्पीड बढ़ानी है तो, इंग्लिश वालों के लिए। ओके, एंड जो हिंदी है उनके लिए रामधारी गुप्ता आती है। रामधारी गुप्ता के खंड 1 एंड खंड 2 होता है। सो दोनों में से कोई भी स्टार्ट करो सेम होता है। सो रामधारी गुप्ता फॉर हिंदी स्टूडेंट्स, एंड इंग्लिश वालों के लिए कैलाश चंद्र की मैगजीन्स आती है। पहले तुम लोग बेसिक्स कंप्लीट कर लो, बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद ये मैगजीन्स पे जाना। सो कैलाश चंद्र की मैगजीन्स होती है, मैगजीन से हमें डिक्टेशंस लेना होता है। डिक्टेशंस भी अभी कैसे करना होता है कि पहले अभी तुम लोग बेसिक्स कंप्लीट करोगे ना, बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी कुछ भी स्पीड नहीं होगी। एक बेसिक्स वाला जो बुक है, पिटमैन वाला बुक जो है, एंड जो मैगज़ीन है, उन दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। जो एक्चुअल डिक्टेशन आता है ना एग्ज़ाम्स में, उसका पिटमैन वाला बुक 10% भी नहीं होता है। तो मैगज़ीन्स में आके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मैगज़ीन्स में। तो जब भी बेसिक्स कंप्लीट होता है ना, तभी मुश्किल से 40 to 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है अपनी, ठीक है। तो धीरे धीरे 40, 50 देन 60 वर्ड पर मिनट से स्टार्ट करना होता है किसी को करना। ओके, देन डेली के 5 to 10 पेजेस प्रैक्टिस करने, लाइक एक ही डिक्टेशन को, सेम डिक्टेशन को। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 10 डिक्टेशन ले रहे हो, नहीं, एक ही डिक्टेशन को। अभी समझो तुमने कैलाश चंद्र की वॉल्यूम 1 ली है, वॉल्यूम 1 का फर्स्ट डिक्टेशन लिया, इसी फर्स्ट डिक्टेशन को 5 से 10 बार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से तुमको चीज़ें समझेगी। ओके, एंड प्रैक्टिस मस्ट है। किसी की
कोई भी डिक्टेशन ले लो, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम 1 से ही शुरू करो, कोई भी डिक्टेशन ले लो, वॉल्यूम 1 से 24 तक होता है, कोई भी वॉल्यूम ले लो, कोई भी डिक्टेशन ले लो, उसको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना है। एंड जो उसके वर्ड्स होते हैं उसको तो जितना तुम कर सको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके। एंड ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ वर्ड्स ही प्रैक्टिस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ड्स के साथ साथ तुमको और भी कुछ करना होता है, वो ये है कि रीड करना है। अभी मैं लिखती हूँ बुक, तो ये मैंने बुक लिखा है, तो अभी पढ़ना भी तो आना चाहिए मुझे। अगर मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, स्किल टेस्ट में क्या करूँगी बताओ तुम। तो अभी स्किल टेस्ट का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि स्किल टेस्ट में आखिर होता क्या है। तो एक डिक्टेटर होता है जो कि डिक्टेशन देगा। ओके। एग्ज़ाम में जो है डिक्टेटर होता है जो कि डिक्टेशन देता है, 10 मिनट्स की डिक्टेशन होती है। ये हमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे या फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखना होता है। अभी समझो हमने ये लिखा है, ठीक है, स्टेनो की लैंग्वेज नहीं है, बट सपोज़ लाइक समझो तुम ये है। ओके। सो तुमने अभी ये लिखा है, अभी ये क्या लिखा है, ये थोड़ी जो एग्जामिनर होगा, जो एग्ज़ाम चेक करने वाला होगा उसको थोड़ी समझेगा ये तुमने क्या लिखा है। तो तुमको ये कंप्यूटर में टाइप करना होता है। ओके। तो इसके लिए टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइपिंग स्पीड प्रेफरेबली तुम्हारी जो है 40 to 50 होगी तो बेस्ट है। लाइक तुमको कोई नहीं रोक सकता है स्किल क्लियर करने से, बट प्रेफरेबल जो है 30 to 40 होती है। बट अगर 50 तक जा सकते हो तो कर लो, धीरे धीरे हो जाती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 35 से 50 कब आ जाओगे तुमको खुद पता नहीं चलेगा। सो ये डिक्टेशन दी जाती है 10 मिनट्स की। एंड डिक्टेशन लिखने के बाद हमें 40 to 50 मिनट्स मिलते हैं ट्रांसक्राइब करने के लिए, मतलब रीड करके तुमको वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो हिंदी लैंग्वेज में तुम्हें लिखना होता है। जो पेपर है वो पेपर पे लिखना होता है कि क्या लिखा है तुमने, ये शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सब चीज़ें लिखनी होती है। सो यही है शॉर्ट हैंड। सो अभी बात करते हैं कि घर पे बैठ के पढ़े कैसे, कैसे करना है। सो ये शॉर्ट हैंड का कोर्स है। ओके। शॉर्ट हैंड का ये बेसिक्स चैप्टर्स है जहाँ पे सर है GVS स्टेनो क्लासेस करके, ये एक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे उन्होंने 0 to एडवांस आपको सारे ही बेसिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स डिटेल में कराए हैं एंड अच्छे से कराए हैं। एंड सर हिंदी में ही बोलते हैं। सो हिंदी में बोलने की वजह से जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा नहीं समझ में आता इंग्लिश में बोला हुआ, या फिर उनको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। बट ये जो सर है ना ग्रीन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रीन बुक से करना चाहते हो तो ये वाला प्रेफर कर सकते हो। बट मैंने जो है इन मैडम से किया था। ये जो मैम है ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से ये सारा जो ये रेड बुक के अकॉर्डिंग है, सारे जो भी चैप्टर्स है, कंसोनेंट्स है, वॉवल्स है, इंटरवेनिंग वॉवल्स है, HR, सारे जो भी लिखे हुए वर्ड्स हैं उन सभी को अच्छे से कराया है। सो मैंने तो इन्हीं से किया था। मैं आपको अगर सजेस्ट करूँगी तो इन्हीं का लेक्चर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने इनके सारे लेक्चर्स देखे ना, मुझे पता है कि हाँ अच्छे से कराया है मैम ने। देन अगर हिंदी से हो, हिंदी वाले को भी ऑनलाइन अगर करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये वाले सर है यहाँ से कर लेना। ये मुझे नहीं पता, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बट मेरे फ्रेंड है जिन्होंने हिंदी से किया है एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि ये जो सर है इन्होंने अच्छे से यूट्यूब पे बेसिक से पढ़ाया है। देखो 60 लेसन है बट 5 घंटे का ही है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन बैठ गए एंड 5 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर दिया, नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। डेली 2 से 3 घंटा करना एंड एक ही दिन 10 घंटे साथ में करना बहुत डिफरेंस होता है। अगर तुम ये सोच भी रहे हो ना तो निकाल दो ये सोच दिमाग से, 2 से 3 घंटा डेली करना ही है। देन ये भी शॉर्ट हैंड के लेक्चर्स है जो मुझे किसी एस्पायरेंट ने ही सजेस्ट किया है। एंड ये पिटमैन के डिक्टेशंस है जो न्यू एरा वाली बुक है ना, न्यू एरा वाली बुक में कुछ एक्सरसाइजेस है, उस एक्सरसाइजेस के डिक्टेशंस को आपको यही से करना है। यहाँ पे प्लेबैक स्पीड भी दी है कि अगर आप ये प्लेबैक स्पीड से डिक्टेशन ले रहे हो तो ये आपकी स्पीड होगी, सो एंड सो ये वाले डिक्टेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते थे एंड मैं इन्हीं से डिक्टेशन लिया करती थी। YT से जो मैंने मैम का आपको बताया था, रेड बुक से मैंने किया था। सबसे पहले तो आपको यूट्यूब के लेक्चर्स देखने हैं वो मैम के, बुक सामने रखनी है एंड जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपने एक बार समझो
ख़त्म कर दिए, कंसेप्ट ख़त्म कर दिए, राइट। सो कंसेप्ट ख़त्म होते ही आपको डिक्टेशंस पे आना है, डिक्टेशन पे करने लगना है आपका। लाइक डायरेक्टली 70-90 आप ये वाले भी नहीं लिख पाओगे, आपको -0.5x पे डिक्टेशंस लेनी पड़ेगी। एंड मैंने भी यही स्पीड पे डिक्टेशंस लिया था जब मैंने स्टार्ट किया था। नहीं लिख पाते, बिल्कुल नहीं लिख पाते, तो रीड करके लिखना ट्राई करो। एंड बाद में जब भी लाइक 20-30 एक्सरसाइज पे आओगे ना, तब जाके डिक्टेशंस पे आना, ओके, तब इजी लगने लगेगा। सो मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से करना है, कौन सी बुक से करना है, कितना टाइम लगने वाला है, कैसे, एंड ऑल दोस थिंग्स, सारी चीज़ें मैंने बता दी है इस वीडियो में। आई होप सो कि जितनी भी डाउट्स हो आपके कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे वीडियो देखने के बाद। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर इसके अलावा भी कोई भी आपको डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी है। एंड मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन लाइक मेरे चैनल के बायो पे दे के रखा हुआ है। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया है, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट्स मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी। सो आई होप सो जो भी डाउट्स थे आपके वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे। सो जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है घर पे पढ़ने के लिए, ऑफलाइन अगर ऑफलाइन किसी भी सर से या मैम से, कोई भी कोचिंग से अगर कर रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। सारा बेसिक्स जो है वो कवर करवा देंगे इजीली। बट अगर उनसे नहीं कर रहे हो एंड होम लर्निंग कर रहे हो, उनसे नहीं कर रहे हो एंड होम लर्निंग कर रहे हो, देन जो मैंने बताया है वो रेफ़र करो। अगर वो इसी के अकॉर्डिंग किया, सो आई गारंटी यू कि आपका बेसिक्स इजीली 3 मंथ्स में कंप्लीट होगा। एंड और एक बात की लाइक शॉर्ट हैंड जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है बट थोड़ी सी बोरिंग है। लाइक तुम जब स्टार्ट करोगे ना, शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी। एंड मुझे भी बोरिंग लगी थी, बट हमें गिव अप करना है क्या? गिव अप करने से सिलेक्शन थोड़ी होगा, गिव अप करने से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए, एंड सिलेक्शन ऐसा नहीं कि 2-3 साल में चाहिए, सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में 26 वाले अटैम्प्ट में ही चाहिए, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंटली बढ़ो। जैसे मैंने कहा है उन लेक्चर्स को देखो, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो देखना। बुक पिटमैन न्यू एरा की लोगे तो जल्दी से चीज़ें कंप्लीट होगी। सो शॉर्ट हैंड डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कंसिस्टेंसी से शॉर्ट हैंड को कंटिन्यू करना है। अगर आप आज से भी शुरू करते हो ना, तो अगले 7-8 महीने में आप एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर बन सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड हाँ, जो लाइक मेरा प्रोग्रेस क्या है, सो मैंने ये जो डिक्टेशन है इसको 70 वर्ड पर मिनट पे लिया था, विथ प्लस एंड माइनस फ्लक्चुएशन, 10 फ्लक्चुएशंस, ठीक है। सो 70 वर्ड पर मिनट पे मैंने डिक्टेशन ली थी। एंड मेरी एक्यूरेसी जो है 84 आई है। एंड मैंने बेसिक्स कंप्लीट करके लेस देन 1 मंथ हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड मैं ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ एंड फैमिली प्रेशर्स। सो मैंने भी न्यू एरा से ही किया है, न्यू एरा। एंड जो मैंने कहा था कि वो मैम से एंड वो यूट्यूब चैनल से मैंने डिक्टेशन किए हैं। सो अगर आप लोग भी वो करोगे तो आपकी भी ये स्पीड आ जाएगी 3 से 4 महीने में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ज़्यादा। सो इतना ही था आज के लिए, मुझे इतनी चीज़ें बतानी थी। सो मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।